ट्रम्प गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वाइड सभी यूएस एम्बेसीज और साथ ही यहाँ पे इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट्स की बुकिंग पे टेम्परेरी रोक लगाई है, पूरी तरीके से रोक लगाती है। लेकिन पहले से तय की गई इंटरव्यूज के रिशेड्यूल पे अगर देखा जाए तो अलग अलग नजरिया है। देखिए, मेन यह बात आती है इंडियन एस्पिरेंट्स की, बिकॉज द डिसीजन डायरेक्टली हिट्स इंडियन स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स प्लानिंग टू मूव टू द यूएस एंड यूएस स्टेट। वेल, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंसलर ऑफिसर को एक स्पेशल और एक इन डेप्थ ट्रेनिंग दी जा रही है। यस, ट्रेनिंग, ताकि वो ऐसे एप्लीकेंट्स की पहचान कर सके, उनके आइडेंटिफाई अगर देखें प्रोसेस में तो यूएस पहुंच के वहां से सरकार लाभ लाइक पब्लिक बेनिफिट और वेलफेयर पे डिपेंडेंट हो सके। सिंपल टारगेट। जिन लोगों ने पहले से ही अपनी वीजा इंटरव्यू स्लॉट बुक कर रखा था, वहां पे उन्हें अब यूएस एम्बेसी की तरफ से ईमेल्स मिल रहे हैं, अलग अलग डेप्थ में जाके मिल रहे हैं कि उनके अपॉइंटमेंट्स कैंसिल या पोस्टपोन हो गए हैं। सिंपल, ये स्टेटस पूरी तरीके से हर एक इंडियन एस्पिरेंट की फाइल में आ चुका है। गवर्नमेंट ने अभी तक इस पूरे स्पेसिफिक डेट के लिए डिक्लेयर नहीं की है, बट वीजा अपॉइंट वापस कब से शुरू होगा, नो वन हैज अ क्लू। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये भी जरूर बताया कि इनिशिएटिव का मकसद विच इज सिंपल, मेन एम क्या है, ये कंफर्म किया है कि कोई भी नया एप्लीकेंट अब यूएस लॉ के तहत अब पब्लिक चार्ज यानी कि सरकारी मदद पे जो निर्भर रह जाता है, ये उसको कहा जाता है पब्लिक चार्ज, तो इसमें ना बने, और ताकि जरूरतमंद अमेरिकन सिटीजन के हक में पैसा और फैसिलिटीज पूरी भरपूर आए, ये पूरे एक पर्सन पे बिल्कुल भी खर्चा ना हो। एक ऐसा माहौल, इस पूरे सडन पॉज की वजह से अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और सभी वर्कर्स के सामने ऑफ कोर्स एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। बिग अपॉर्चुनिटी, एक पूरी तरीके से पूरी एक सिचुएशन बदल गई है। लेकिन ये पूरा इंटेक अगर देखें तो शुरू होने वाला है, क्योंकि वीजा अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से स्टूडेंट्स का फ्यूचर पूरी तरीके से लटक गया है और ये अब आगे और चुनौतियां खड़ा करेगा। लेकिन वहां जॉब्स के लिए जाने वाले इंडियन प्रोफेशनल्स भी अब टाइम पे अपनी फॉरेन कंपनीज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सी, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बिकॉज नाउ दीज क्रिएट्स अनदर बिग इशू। लेकिन इसका सिंपल मतलब उन्हें अब अपनी यूएस कंपनी से कांटेक्ट करके सिचुएशन समझनी होगी, पूरे डेप्थ में जाना होगा। लेकिन फिलहाल इंडिया से ही अब वर्क फ्रॉम होम विच इज WFH की परमिशन मांगनी पड़ेगी। अब ये जरूरी भी होगा। बट अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन एक्सपर्ट एंड लॉयर्स, इस पूरे डिसीजन की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेंट्स को यहाँ पे बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस और साथ ही फिजिकल प्रॉब्लम झेलनी भी पड़ रही है। तो ये दोनों सिचुएशन इंडियन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी है। एंड रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो वीजा प्रोसेस के लिए एप्लीकेंट्स को अपने ही होम कंट्री में पढ़ना पड़ता है और ये उनके लिए सिचुएशन बढ़ती है, लाइक वेदर दे आर वर्किंग लीगली इन द यूएस और मैरिड टू द यूएस सिटीज। सो ऐसे में हजारों लोग हजारों डॉलर्स खर्च करके इंटरव्यू के लिए इंडिया आए थे, लेकिन अब अपॉइंटमेंट्स टालने की वजह से, डिले की वजह से वो यहीं पे अटक के रह गए हैं। कहीं ना कहीं उनका पूरा एक पॉज लग चुका है कैरियर पे। अब उनकी इमिग्रेशन प्रोसेस और कंप्लीटली अगर देखें तो वो रुक गई है, एक फुल स्टॉप लग चुका है। इस पूरी फुल स्टॉप स्टोरी में आपके क्या थॉट्स हैं? इमिग्रेशन पॉलिसीज, वीज़ा रूल जिस तरीके से तेज़ी से ट्रेन के तरीके से बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, इसमें सबके लिए कितनी बड़ी सिचुएशन खड़ी हो रही है। क्या ये झेल पाएंगे इंडियन एस्पिरेंट्स इन सभी सिचुएशन को? ये भी देखना बाकी होगा कि ट्रम्प सरकार का आखिर और क्या फैसले आने बाकी है। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश।